आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहा था कि मैंने इस काम के लिए मेहनत की। उन्होंने 13 मार्च 2025 को विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो ये बताएं कि 13 मार्च के बाद क्या इसके अंदर वो प्रोग्रेस करवाने में सक्षम रहे हैं। मेरा उनसे एक बात और भी कहना है कि अगर उन्होंने डिमांड की थी तो या तो उनके नेतृत्व में इतनी कमजोरी थी कि वो उसको मंजूर नहीं करवा पाए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 5 महीनों में तारकुल की सड़क नहीं बनती। सर्दियों में ये तारकुल पकड़ नहीं करता। ये सड़क बनती ही अप्रैल के बाद है। कि किस तरह से माननीय हिसार के सांसद ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए कितनी सीटों पर सेटिंग करी है। और कलायत की तो जनता जानती है कि सीट को निकालने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रपंच रचे हैं, क्या क्या दाव पेच लगाए हैं, किसको उठाना है, किसको बिठाना है। कहने की आवश्यकता नहीं। पीछे 5 साल एक बात का बार बार मुद्दा उठाया जाता था। बोला मंत्री जी कमलेश ढांडा जी ने विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। बोला कमलेश ढांडा जी को हमने विधानसभा में बोलते नहीं सुना। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, वो भी LLB कर चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB कर चुका हूँ। वकालत के वो साथी हैं, मैं भी वकील हूँ। कि कभी भी मंत्री विधानसभा में खड़ा होकर मुद्दा नहीं उठाता। देखिए, कहावत है जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं, पर कभी कभी प्रमाण बताने के लिए आवश्यकता पड़ जाती है लोगों को, ताकि एक एक बात का सच बड़ी अच्छे से उस बारे में जानकारी हो। जहाँ तक तितरम मोड़ से देवबन कैंची की सड़क की बात है, मैं पहले तो जैसे आपने माननीय विधायक जी का जिक्र किया, मैं इस बात का मुझे शक है, डाउट है कि क्या वो टेंडर प्रक्रिया से अवगत हैं भी कि नहीं, कि उनको जानकारी है भी कि नहीं कि काम मंजूर होने के बाद किस प्रोसेस से निकलना पड़ता है। मैं उनकी जानकारी के लिए और आदरणीय देवतुल्य जनता की जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी काम को करवाने के लिए सबसे पहले कोई जनप्रतिनिधि, जनता का कोई भी नुमाइंदा या कोई आम पब्लिक का कोई भी व्यक्ति अपनी एक डिमांड, मांग सरकार के पास भेजता है। उस मांग के जाने के बाद जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट उस काम की फिजिबिलिटी और उस काम के लिए एस्टिमेट मंगवाता है कि ये काम फिजिबल होने वाला है भी कि नहीं। एस्टिमेट आने के बाद उस काम के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी जाती है, जिसे प्रशासनिक मंजूरी कहा जाता है। प्रशासनिक मंजूरी आने के बाद डिपार्टमेंट टेंडर कॉल करता है, जो लगभग 21 दिन का एक आम प्रोसेस है। कभी 14 दिन भी करते हैं, उससे ज़्यादा भी कर देते हैं। टेंडर कॉल करने के बाद L1, L2, L3 यानी सबसे कम रेट किसने लगाया, पहली फर्म कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। जो सबसे लोवेस्ट जिसने बिड भरी है, उस टेंडर फर्म जिसने लगाया है, उस फर्म को डिपॉजिट मनी कॉल की जाती है कि आप डिपॉजिट मनी भरिए और अपना वर्क ऑर्डर ले जाइए। डिपार्टमेंट जब वर्क ऑर्डर दे देता है, उसके बाद ही काम शुरू किया जाता है। अब इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, मेरे हिसाब से आप ये सारी बात समझ भी गए होंगे। जहाँ तक इस सड़क का विषय है, मैं अपनी मुँह ज़बानी खर्च कोई बात कहूँ, उसका कोई औचित्य नहीं। कागज़ों के माध्यम से आपको थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये जो हमारी सड़क है तितरम मोड़ से देवबन कैंची तक की, 10 जून 2024 को डिपार्टमेंट का लेटर है कि यहाँ पर हमारी सरकार ने, डिपार्टमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी है इस सड़क के लिए। ये सीरियल नंबर 2 पे सड़क है, जिसकी लागत 9,72,92,000 रुपये है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आने के बाद इस काम को आगे बढ़ाते हुए डिपार्टमेंट ने 19 जुलाई 2024 को टेंडर कॉल किया। अब 10 जून 2024 को विधायक कौन था, सब जानते हैं। 19 जुलाई 2024 को विधायक कौन था, सब जानते हैं। टेंडर कॉल करने के बाद जैसे ही टेंडर लगा, खुलना जो प्रोसेस होता है, 16 अगस्त को आचार संहिता लग गई। और आचार संहिता लगने के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सरकारी काम को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। आचार संहिता लगने के बाद आचार संहिता खत्म हुई और जनवरी के अंदर अगला लेटर जो डिपार्टमेंट ने इशू किया, उसके अंदर 24 जनवरी 2025 का जो ये उसमें एक मेमो की कॉन्टिन्यूंस में लिखा गया है, और ये दिया जाता है विजय कंसल सन ऑफ बैसाखी राम, जो रेजिडेंट है न्यू करनाल रोड अपोजिट पद्मा सिटी मॉल, कैथल। विजय कंसल जी को इस काम का टेंडर दिया गया। अब माननीय विधायक जी ने कहा कि मैंने मेहनत की। मैं उनकी आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहा था कि मैंने इस काम के लिए मेहनत की। उन्होंने 13 मार्च 2025 को विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो ये बताएं कि 13 मार्च के बाद क्या इसके अंदर वो प्रोग्रेस करवाने में सक्षम रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए एक बात और भी बता दूं कि अगर 13 मार्च और अब ये काम शुरू हुआ 13 और 14 अप्रैल के आसपास, 21 दिन का टेंडर हो, पहले भेजी हुई डिमांड हो, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो, लगने वाला टेंडर हो, दिया हुआ वर्क ऑर्डर हो, अगर एक कागज भी 13 मार्च के बाद हो तो कृपा करके वो जनता को इस बारे में बताएं। और अगर वो नहीं करने में, बताने में सक्षम है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम
जो काम सरकार में देखिए, डेवलपमेंट का काम हमारा इलाका डेवलपमेंट मांगता है और करवाने भी चाहिए, मगर जो काम जिसके कार्यकाल में किए गए हों, कम से कम उस बात का श्रेय देने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। आज उन्हीं की पार्टी के विधायक, सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया जी माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली की तारीफ करते नजर आते हैं। उन्हीं की पार्टी की विधायक नारायणगढ़ से शैली चौधरी जी मंच पर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के बारे में तारीफ करती हुई नजर आती हैं, उनके कार्यकाल की तारीफ करती हुई नजर आती हैं। मेरे को तो इस बात का भी शक है कि माननीय हमारे विधायक जी सह परिवार दिल्ली रहते हैं और वो हफ्ते में 1 या 2 बार अपनी विधानसभा की तरफ आते हैं, तो मुझे उम्मीद है वो दिल्ली कटरा हाईवे से आते होंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वो बनाया जा रहा है। आज वो हाईवे केएमपी से खरक तक तो बनकर तैयार हो गया है, आने वाले टाइम में वो खरक से आगे कटरा तक भी बनेगा। ये तसल्ली नहीं आगे वो यूं भी कह दे भले यूं भी मन्ना बनवाया है, खरक से लेके कटरा तक का ये काम सरकार, कोई भी विधायक मंत्री अपनी जेब से पैसे नहीं लगाता, ये पैसे सरकार के हैं, जनता का टैक्स का पैसा है। तो जनता को आज पढ़े लिखे लोग हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिलता है, तो हर एक नौजवान पढ़ा लिखा है वो जानता है कि किस कागज के आधार पे बात की जानी चाहिए। मैंने आपको वो उन्होंने एक तंज भी कसा बीच में, जो पॉइंट वो लेते हैं, उन्होंने पूर्व राज्य मंत्री पर तंज कसा कि सूखे नारियल तोड़ रहे हैं। जो ये सड़क है, जब उनके पिताजी यहाँ आज़ाद विधायक थे, उन्होंने NHA के माध्यम से नेशनल हाईवे के लिए इसकी डिमोशन के लिए नारियल तोड़ रहे हैं, उनका ये भी इस बीच कहना। मेरा उनसे एक बात और भी कहना है कि अगर उन्होंने डिमांड की थी तो या तो उनके नेतृत्व में इतनी कमजोरी थी कि वो उसको मंजूर नहीं करवा पाए। अगर वो इतने मजबूत होते तो मुझे कहना था कि उनको मंजूर करवा लेनी चाहिए थी। जहाँ तक बात है इस सड़क की बनने की, ये मैंने आपको एक एक तारीख के साथ बताया है कि कब डिमांड गई, डिमांड के बाद एस्टीमेट बना, एस्टीमेट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 10 जून 2024 को आया, उसके बाद जुलाई के अंदर टेंडर कॉल किया गया। जब इनका वर्क ऑर्डर इशू हुआ, वर्क ऑर्डर इशू होने के बाद मैं तो ये भी कहूँगा अगर विधायक जी तैयारी के साथ जाते, एक जेई पे ही फोन कर लेते कि भाई सड़क का मेरे को स्टेटस बता दो, मैं विधानसभा में सवाल उठाना चाहता हूं, तो जेई उनको बता देते भाई साहब उठाने का कोई औचित्य नहीं है, सड़क का तो टेंडर हो चुका है, इसका तो वर्क ऑर्डर हो चुका है। ये हर आदमी जानता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 5 महीनों में तारकुल की सड़क नहीं बनती। सर्दियों में ये तारकुल पकड़ नहीं करता, ये सड़क बनती ही अप्रैल के बाद है। अप्रैल का महीना शुरू हुआ, सड़क बननी चालू, श्रेय लेने की ओर है। जनता जनार्दन परमात्मा का रूप है, एक एक बात बड़ी स्पष्ट जानते हैं। मैं एक बात और भी बता दूं, मैं उनके फेसबुक पेज पर देख रहा था, किसी ने शेयर किया था, उन्होंने 13 तारीख को जो ये वीडियो है मंत्री जी के सामने, उन्होंने तितरा मोड़ से झांसी तक की हाईवे की बात, सड़क भी टूटी हुई है। उसके बाद मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, ये बात देखी जानी चाहिए। जब मैं उनका पेज देख रहा था तो 19 मार्च की उन्होंने एक वीडियो डाल रखी है विधानसभा के अंदर, जिसमें उन्होंने 7 गांव के पानी का जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि एक 7-8 साल पुराना मुद्दा है, जो उनके अनुसार उनके पिताजी के समय में ही जब वो विधायक थे। मगर मैं उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दूं, क्योंकि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और वहां पे एक एक बात ऑन रिकॉर्ड कही जाती है। वहां पर भी गुमराह किया गया, झूठ बोल दिया गया कि ये 7-8 साल पुराना मुद्दा है। मुद्दा तो ये सालों साल पुराना है। उस बारे में भी आपको जानकारी दूं तो जो 7 गांव का पानी है, जिसमें पिंजूपुरा, शिमला, खरक, रामगढ़, हमारा खेड़ी लांबा, डुंडवा, कोलेखां, इन 7 गांवों को भाखड़ा के पानी से जोड़ना, जो हमारी बरवाड़ा लिंक नहर है उससे जोड़ने का जो विषय है, लगभग 18 किलोमीटर की लाइन दब करके जो आनी थी, उसके बारे में भी माननीय मंत्री, जो पूर्व मंत्री हमारी रही श्रीमती कमलेश ढांडा जी, उन्होंने सन 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में माननीय मुख्यमंत्री जो उस समय के थे मनोहर लाल जी से इन 7 गांवों के पानी की डिमांड रखी। और उस डिमांड के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 27 जुलाई 2022 को इन 7 गांवों के पानी को मंजूरी देने का काम किया। लेटर है, चिट्ठी मैं आपको देने का भी काम करूंगा। 27/7/2022 यानी 27 जुलाई 2022। उसके बाद जो अगला इसके अंदर डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किया, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव 27/7 को, उसके बाद टेंडर लगाने का काम किया, टेंडर खुला और ये वर्क ऑर्डर का इशू है, जो नोटिस है, जो 10 मई 2023 का है, जिसमें ये कोई रोहताश कुमार जी हैं जिनको ये काम मिला, जो 20 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से 7 गांवों को पानी दिया जा रहा है। उन्होंने विधानसभा के अंदर ये विषय उठाया तो माननीय मंत्री जी ने, रणबीर गंगवा जी ने विधानसभा के अंदर जवाब दिया कि 80% काम पूरा हो चुका है। और अगर उसका प्रमाण की जहां तक बात है, गांव कोलेखां के अंदर उस समय जब 2023 में ये काम शुरू हुआ था, आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जो उस समय हमारे माननीय सांसद थे, और पूर्व में मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी जो उस समय विधायक थी,
दोनों ने गांव कोड़ेखां के अंदर वाटर वर्क्स के अंदर पत्थर लगाया था। कोई भी आदरणीय साथी, क्योंकि उस समय पूरा कोड़ेखां गांव और कई 7-8 गांव के लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, पत्थर लगाया और इस पानी के काम को सुचारू रूप से चालू करवाने का काम किया। उन्होंने अगला सवाल पूछा माननीय मंत्री जी से कि मटौर को भी इस परियोजना से जोड़ा जाना चाहिए। तो माननीय रणबीर गंगवा जी ने अपने विधानसभा के उस जवाब में जवाब दिया है कि सिर्फ मटौर नहीं, मटौर, बड़सिकरी कलां, बड़सिकरी खुर्द, खेड़ी शेरखां, बाड़ू, कमालपुर, चौसाड़ा, बात्ता और कैलरम, इन गांवों को भी इस पानी की परियोजना से जोड़ने के लिए एस्टीमेट तैयार हो रहे हैं और इसकी डिमांड हमारे पास पहले आ चुकी है, जो माननीय मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी ने दी थी। अब उन गांवों को भी इस पानी की परियोजना से जोड़ा जाएगा। मैं एक जानकारी और भी दे दूं, उस समय 2 एस्टीमेट बने थे, एक तो रूरल का और एक अर्बन का। रूरल का अर्बन यानी कलायत शहर, जो सेकंड स्टेप में काम किया जाना है, 31 जुलाई तक माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा यह भी प्रयास है कि हम कलायत शहर को भी उस भाखड़ा के स्वच्छ पानी से जोड़ने का काम करें। अब मेरा यही निवेदन है माननीय विधायक जी से, क्योंकि देखिए आज कोई भी बात कही जाए तो उसका प्रमाण हर व्यक्ति पर होना चाहिए, और अगर कोई भी बात झूठी कही जाएगी तो वो इस बात के लिए तैयार रहें कि एक एक बात का सवाल, एक एक बात का जवाब और एक एक बात का प्रमाण जनता उनसे मांगेगी। तुषार जी, वो तो अभी आपने उनकी क्लिप भी सुनी होगी, वो तो आपको भी पहचानने से मना कर दिया है। मेरे को जहाँ तक जानकारी, शायद सिंबल खेड़ी के 182 और 83 बूथ पर आपका वोट है, 172 नंबर जी, तो वहाँ आपको पहचानने से मना कर दिया। आप इतनी सारी इनके सफाई दे रहे हैं, वो तो आपको पहचानने से मना कर रहे हैं। लोकतंत्र में इसको मतलब निकल गया, पहचानते नहीं, वो बात है, या आप लोगों की पारिवारिक राजनीतिक ये प्रतिस्पर्धा है? देखिए, वैसे तो मैंने उनको जान पहचान करवा के उनसे करवाना भी कुछ नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर मुझे वो नहीं जानते, मगर मुझे इस बात का चिंता जरूर है और मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम उन साथियों को ना भूल जाएं, उन नौजवान भाइयों को ना, जो दिन रात उनके लिए, उनके पिताजी के लिए, उनके परिवार के लिए सालों साल काम करते आ रहे हैं। और बहुत से ऐसे साथी हैं मुझे गाँव कुराड़ में, मटौर में, बाड़ू में, जखोली में कई नौजवान साथी ऐसे मिले चुनाव के दौरान जिन्हें जेई, एसडीओ, पुलिस में पंचायत सेक्रेटरी तक के वादे किए गए थे। मुझे उम्मीद है कि उनको ना भूल जाए, मेरा तो भूलेगा काम चल जाएगा। मैंने तो जान पहचान करवा के कराना भी कुछ नहीं, और जहां तक जान पहचान की बात है, अगले पाछले मैंने सारे जाना है उनके। जो बात है ये मेन बात है। दूसरी बात, मुझे इस बात की भी चिंता है कि कहीं वो उन सरपंच भाइयों को भी ना भूल जाए जिनको चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत बड़े वादे कर दिए थे कि भाई 8 तारीख को सरकार बन जाएगी, 10 तारीख को करोड़ों करोड़ रुपए तारे खाते में डल जाएंगे। मेरी जान पहचान ना हो, काम चल जाएगा, मगर मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कम से कम उन लोगों को और इस कलायत की जनता को ना भूल जाएं। और जिसको कमी ऐसी लगती हो तो बादाम का कट्टा मैं दूंगा। यादाश्त तो जरूरी है, यादाश्त बिना काम नहीं चलेगा, भूलने से काम नहीं चलेगा। किए हुए वादे ना भूल जाएं, लोगों को ना भूल जाएं, अपने कार्यकर्ताओं को ना भूल जाएं, इस इलाके की उस देवतुल्य जनता को ना भूल जाएं जिन्होंने उसे उस जगह पर पहुंचाने का काम किया। मैं सुन रहा था वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर काम किए होते तो जनता दोबारा चुनने का मौका दे देती। मेरी उनको एक और सलाह भी है कि हिसार के ही उनके आदरणीय नेता है पूर्व मंत्री संपत सिंह जी, उनके अगर वो बयान ध्यान से सुने, उन्हीं की पार्टी के नेता है गुड़ेला जी, एक एक बात बड़ी स्पष्ट तौर से वो कह रहे हैं कि किस तरह से माननीय हिसार के सांसद ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए कितनी सीटों पर सेटिंग करी है। और कलायत की तो जनता जानती है कि सीट को निकालने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रपंच रचे हैं, क्या क्या दाव पेच लगाए हैं, किसको उठाना है, किसको बिठाना है। कहने की आवश्यकता नहीं, मगर चुनाव की हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोसेस है। मेरे परिवार ने 9 चुनाव लड़े हैं विधानसभा के, जीत गए हार गए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। मधुर संबंध रहे हैं नरसिंह ढांडा परिवार और जयप्रकाश जेपी के परिवार के बीच। शायद 1996 का हरियाणा विकास पार्टी में एक साथ काम करने का अवसर मिला होगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है, कोई भी पूरे इलाके में हरियाणा के अंदर एक भी व्यक्ति नरसिंह ढांडा जी के बारे में कोई गलत बात कहता नजर नहीं आएगा, चाहे विपक्ष का पार्टी का नेता हो। उन्होंने हर पार्टी के नेता, हर कार्यकर्ता, आम जनता के साथ एक परिवार के संबंध रखे हैं। वही संस्कार मेरी माताजी ने हमें दिए हैं। हम किसी के खिलाफ भी कोई गलत वाक्य शब्द नहीं कहते। मधुर संबंध है, अच्छी बात है, मगर ये राजनीति की बात है, ये बात है इस इलाके के विकास की, ये बात है इस इलाके के भविष्य की। अब 2086 की कैनाल बनाने की इस तरह की ये बातें गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं चलेंगी। तो जानते हैं, देखते हैं, बिना प्रमाण के अगर कोई बात कही जाएगी वो एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ऐसा भी तो हो सकता था। नहीं, खैर मैं तो क्यों लाना दूंगा जी, मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूं। और आज तक आपने भी देखा होगा कोई रैली जलसा कार्यक्रम, वो हम एक आम कार्यकर्ता की तरह ही अपनी भूमिका निभाते हैं। एक फोन कर लेते ना जयप्रकाश जी को भी, आपका जो पुत्र हैं कलायत से कांग्रेस के विधायक हैं, वो ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं, आप पक्ष तो रख सकते हैं ना।
बस उनको क्या बताना जी, जनता को ही बता देंगे। उनको बता दें। वो तो हिसार वाले एयरपोर्ट पे भी अब तक असमंजस में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको क्लियर किया है, तो वो अपने विषयों पर उलझे हुए हैं, संगठन बना नहीं पा रहे हैं, 100 तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कांग्रेस में जारी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संस्कारों से भरा कार्यकर्ता है, भारत को माँ मानते हैं, पार्टी को माँ मानते हैं और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मान के हम काम करते हैं और उसी रूपरेखा से हम काम करने वाले हैं। क्योंकि कलायत में पहले भी है ना जी, पिछली बार भी कलायत में पूर्व राज्य मंत्री उपरांत तो मौजूदा मंत्री थे, मौजूदा मंत्री और जयप्रकाश के बीच कलायत के विकास के बही खाता मिलाने को लेकर उनका काफ़ी लंबा एक प्रतिस्पर्धा चली। अब उनकी अगली पीढ़ी में ये इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा हम देख रहे हैं, तो ये आने वाले चुनाव की आहट की तैयारियां हैं 2029 की। देखिए, चुनाव बहुत लंबा है। मेरा तो आज का ये कारण इसलिए था क्योंकि 4.5 साल अभी पड़े हैं। मैं तो उनको ये निवेदन करता हूँ कि आगे से विधानसभा जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, पूछ करके जाएं कि जिस मुद्दे को विधानसभा में उठाने जा रहे हैं कि उसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है, वो काम पूरा हो चुका है, काम प्रोसेस में है, काम होने वाला है, उसकी कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट है कि नहीं है। इन सभी चीज़ों की तैयारी के साथ अगर कोई व्यक्ति विधानसभा में जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने में सक्षम होगा। मैं एक बात का जिक्र और भी कर दूं, पिछले 5 साल एक बात का बार बार मुद्दा उठाया जाता था, बोला मंत्री जी कमलेश डांडा जी ने विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई, बोला कमलेश डांडा जी को हमने विधानसभा में बोलते नहीं सुना। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, वो भी LLB कर चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB कर चुका हूँ, वकालत के वो साथी हैं, मैं भी वकील हूँ, कि कभी भी मंत्री विधानसभा में खड़ा होकर मुद्दा नहीं उठाता। मंत्री का मतलब सरकार, मंत्री जवाब देता है। मुद्दा उठाने का काम, सवाल पूछने का काम सदस्य का है, किसी भी विधायक का है। ये जनता के अंदर भी एक भ्रम फैला दिया कि विधानसभा के अंदर मंत्री जी बोलती नहीं सुनी। विधानसभा के अंदर मंत्री हमेशा जवाब देता है। मुझे एक भी मंत्री का दिखाइए आज तक के इतिहास में कि कोई अगर मंत्री सवाल, क्या सरकार से सवाल पूछेगी? ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। तो जब मंत्री सरकार का हिस्सा है, ये भी लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाया गया, सच बताने का काम नहीं किया गया। झूठ के कैप्सूल, झूठ की गोलियां अब नहीं चलेंगी, काम करके दिखाना पड़ेगा। काम करने के लिए ही विधायक चुना जाता है। पिछले 5 साल के अंदर काम किए, मगर उसका हमने प्रचार करने पे विश्वास नहीं रखा। पत्थर लगे हैं, नारियल तो है फोड़ा जिसने काम किया है। 5 साल जब विधायक रहे, एक पत्थर दिखाइए मुझे, बताइए। एक, मैं 66 गांव है, मैं भी गांव में जाऊं, आप आदरणीय पत्रकार साथी हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता गांव में जाते हैं। किसी भी गांव के अंदर अगर पत्थर लगा हो, को काम करवाया हो, तो उस पर दिख जाएगा, वो बताए, दिखाने का काम करें। मगर मैं किसी के साथ आज कोई कंपटीशन की सोच से नहीं, सिर्फ इस बात से कि कम से कम तथ्यों पर आधारित बात होनी चाहिए। बिना तथ्यों के कोई भी बात कही हुई वो देनी आएगी। और अगर आप ऐसे ही इस बात को फैलाएंगे तो मुझे तो इस बात की भी उम्मीद है कि जो ये फैलाया हुआ सारा रायता है, ये समेटने के लिए उनके सांसद पिता को आना पड़ेगा। उनके बस का नहीं है फिर इस बात को समेट पाना। तो क्या